मैत्रेय मुनि जी विदुर जी को सृष्टि क्रम में बताते हैं कि हे विदुर जी, इतते वर्णित छत्तः कालाख्य परमात्मनः महिमा वेद गर्भोथ यतस्त्राक्षिण्यबोधमी। जो मैंने आपको भगवान की काल रूप महिमा सुनाई और जितना मैंने अभी तक आपको बताया वह भगवान की क्या है, काल रूपी महिमा है। और अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की, इस सृष्टि को बनाया, वह आप सुनिए। अभी तक तो क्या बताया मैंने आपको कि इस संसार में जो जीव जन्म लेता है उसकी आयु कितनी है और ब्रह्मा जी की आयु कितनी है। लेकिन अब आप सुनिए कि वह ब्रह्मा जी इस चराचर सृष्टि की रचना कैसे करते हैं। ससर्जाग्रेन्दता मिस्र अथता मिस्र माद्रिक महामोहम च मोहम च तमश्चाज्ञान वृत्तयः। हे विदुर जी, सबसे पहले ब्रह्मा जी के द्वारा अंधता मिस्र अर्थात अज्ञान की 5 वृत्तियां कौन कौन सी? तम, मोह, महामोह, तामिस्र और अंधता मिस्र। तम अर्थात अविद्या, मोह अर्थात अस्मिता, महामोह अर्थात राग, तामिस्र अर्थात द्वेष और अंधतामिस्र अर्थात अभिनिवेश। इन 5 प्रकार की सृष्टि रची गई, इन 5 वृत्तियां यह रची गई। दृष्ट्वा पापी यसिम सृष्टिम नात्मानं बवमन्यत भगवद ध्यान पूतेन मनसान्याम ततो सृजत। किंतु इस अत्यंत पापमयी सृष्टि को जब उन्होंने देखा तो उन्हें कदापि भी प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई, उन्हें दुख उत्पन्न होने लगा। तब उन्होंने अपने मन को भगवत ध्यानेन पूतेन, भगवान के ध्यान में लगाया, अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर और उससे दूसरी सृष्टि रची। कौन सी? सनकम च सनंदनम च सनातनमथात्मभू सनत कुमारम च मुनि निष्क्रियानूर्ध्वरीतसः। इस प्रकार जो है जब इस बार ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की तो वहां से किनकी? मुनियों की सृष्टि की। वह कौन थे? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये जो 4 निवृत्त परायण ऊर्ध्वरेता मुनि उत्पन्न हुए। और तान बभासे स्वंभू पुत्रान प्रजा सृजत पुत्रकाः तन्नेच्छन् मोक्ष धर्माणु वासुदेव परायण। और अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने क्या कहा? प्रजा सृजत पुत्रकाः, तुम लोग क्या करो? इस सृष्टि को उत्पन्न करो। हे पुत्रों, तुम इस सृष्टि को उत्पन्न करो। किंतु वह जो 4 भाई थे वह जन्म से क्या है? मोक्ष मार्ग के, अर्थात जो इस संसार से निवृत्त मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करने से ब्रह्मा जी को मना कर दिया। हम क्या करेंगे? तप करेंगे, ध्यान करेंगे। और जब ब्रह्मा जी ने देखा कि उनके पुत्र उनकी आज्ञा का अनुसरण नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ? सोवध्यात सुतैरेवं प्रख्यातानुशासनै क्रोधम दुर्विषहम जातम नियंतुम उपचक्रमे। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और जब उन्होंने उस असहाय क्रोध को रोकने का प्रयत्न किया किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति के बाहों के बीच में से एक नील लोहित बालक के रूप में प्रकट हो गया। और सवै रोद देवानां पूर्वजो भगवान भव नमामि कुर्मे धाता स्थान नान च जगत गुरु। और वे देवताओं के पूर्वज भगवान भव रो रो कर कहने लगे, हे जगत पिता विधाता, मेरे नाम और रहने के स्थान बतलाइए। बड़ी जोर से वह जो है रोने लगे। इति तस्य वचोपाद्मो भगवान परिपालयन अव्यधात भद्र्या वाचा माम रोदिस तत्करोमिति। तब जो कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, हे वत्स, हे पुत्र, आप रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। हे देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही क्या करने लगे?
फूट फूट कर रोने लगे हैं। तो नामना रुद्र इति प्रजाः, तो तुम्हारा नाम क्या होगा? रुद्र होगा। यह संसार तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही क्या है, हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप, ये स्थान रच दिए हैं। मन्युर्मनुर्महिनसो महान् चिवरितध्वजः उग्ररेता भवः कालो वामदेवो धृतव्रतः। और तुम्हारे नाम क्या हैं? मन्यु, मन्यु, मनु, महीनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्र रेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत होंगे। तथा क्या है? धी, वृत्ति, उषना, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा, ये 11 रुद्राणियां क्या हैं? तुम्हारी पत्नियां होंगी। अब क्या करो तुम? ग्रहाणे तानि नामानि स्थानानि च सयोषण एवं सृज प्रजावभि प्रजानामसि यत्पति। और तुम उपयुक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम क्या हो? प्रजापति हो। तुम प्रजापति हो। इत्यादिष्टः सगुरुणा भगवान नील लोहित सत्वाकृति स्वभावेन ससर्जात्म समा प्रजा। और लोकपिता ब्रह्मा जी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नील लोहित बल, आकार और स्वभाव से अपने ही जैसी प्रजा को उत्पन्न करने लगी। वह जो है तामसी प्रजा को उत्पन्न करने लगे। और भगवान रुद्राणाम रुद्र सृष्टानाम समन्तात् ग्रस्ताम जगत निशम्या संख्यसो भूयान भूतान प्रजापतिर सत। और भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्रों को असंख्य व्यूथ बना करके सारे संसार को जब भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। तब उन्होंने रुद्र से कहा, हे रुद्र श्रेष्ठ, हे सुर श्रेष्ठ, तुम अपनी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए डालती है, अतः ऐसी सृष्टि की तुम रचना मत करो। ऐसी सृष्टि मत बनाओ जिससे क्या है, यह संसार क्या हो जाए, भस्म हो जाए, तुम्हारा कल्याण हो। तत आतिष्ठ भद्रम ते सर्वभूत सुखावहम तपसेव यथा पूर्वम सृष्टा विश्वमिदं भवान। तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम क्या करो? समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए और तप करो। फिर उस तप के प्रभाव से तुम पूर्ववत इस संसार की रचना करना। और पुरुष तप के द्वारा इंद्रियातीत जो सर्व अनंतरमयी ज्योति स्वरूप श्री हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। मैत्री जी कहते हैं, हे विदुर जी, एवं आत्मभुवा दृष्ट परिक्रम्य गिनाम पतिम बाढ़मित्यमुमा मंत्र विवेश तपसी बनम। जब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा उन रुद्र को दी, तब रुद्र ने कहा कि बहुत अच्छा, और कहकर उसे सिरोधार्य किया। और फिर उनकी अनुमति लेकर उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या के लिए वन को चले गए। अब अथा विद्या यथा सर्गम 10 पुत्रा प्रजगिरे भगवत शक्ति युक्त लोक संतान ही तवे। इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि संकल्प किया, तब उनके 10 और पुत्र उत्पन्न हुए। उनसे लोक की बहुत वृद्धि हुई। वह कौन थे? मरीचित्र्यंग गिरीशो पुलस्त पुलह क्रतो भृगुर्विषे वसिष्ठो दक्षस्य दशमस्तत्र नारदः। मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें कौन? नारद जी उत्पन्न हुए। इनमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से उत्पन्न हुए, दक्ष अंगुष्ठ से उत्पन्न हुए, वशिष्ठ प्राण से उत्पन्न हुए, भृगु त्वचा से उत्पन्न हुए, क्रतु हाथ से उत्पन्न हुए, पुलह नाभि से उत्पन्न हुए, पुलस्त्य ऋषि कानों से उत्पन्न हुए और अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से और मरीच जो है मन से उत्पन्न हुए। इस प्रकार यह 10 पुत्र उनके उत्पन्न हुए। धर्मस्तना दक्षिणतो यत्र नारायण स्वयं अधर्म पृष्ठतो यस्मान मृत्युलोक भयंकरः। फिर उन ब्रह्मा जी के दक्षिण स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी क्या है? मूर्ति से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए तथा उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उससे संसार को भयभीत करने वाला जो मृत्यु है वह उत्पन्न हुआ। हृदय कामो भ्रुव क्रोधो लोभस्साधर दच्छदात्
आस्याद्वाक् सिंधवो मेढ्रा निरति परपयोरगाश्रयः। इस प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम उत्पन्न हुआ, हृदय काम, ब्रुवा क्रोधो, भौं से क्रोध उत्पन्न हुआ, और लोभस्चा अधर अच्छदात, और नीचे के होंठ से क्या है, लोभ उत्पन्न हुआ। मुख से वाणी की अधिष्ठात्री जो देवी है वह सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवासस्थान, और राक्षसों का जो अधिपति निरति उत्पन्न हुआ। छाया कर्दमो यज्ञे देवहूत्या प्रति प्रभो मनसो देह तस्ेदम यज्ञे विश्वकृतो जगत। और छाया से देवहूति के प्रति भगवान कर्दम जी उत्पन्न हुए, और इस तरह यह सारा जगत करता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से ही उत्पन्न हुआ। हे विदुर जी, वाचम दुहितरम तन्वीं स्वयं भूर्हरतिम मनः अकामम चक्कमेक्षंत सकाम इति न श्रुतम। ब्रह्मा जी की कन्या सरस्वती बड़ी ही मनोहर और सुकुमारी थी। हमने सुना है कि एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी क्या है, काम मोहित हो गए थे, यद्यपि वह स्वयं क्या थे, वासनाहीन थे। उन्हें ऐसा अधर्ममय संकल्प करते देख उनके जो पुत्र मरीच आदि ऋषियों ने क्या है, उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया। न तत्पूर्वे कृतम तद्दे न करिष्यन्ति चापरे यत्वं दुहितरम गच्छे अनिगृह्यांगजम प्रभो। पिताजी आप कैसे हैं, सब समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोक करके पुत्री कमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा जी ने नहीं किया और ना ही आगे कोई करेगा। तेजीयसामपि ये तन्ना सुलोक्यम जगद्गुरु यद वृत्तमनुतिष्ठान वै लोकक्षेमाय कल्पते। हे जगद्गुरु, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही तो क्या है, संसार का कल्याण होता है। और जिन श्री भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। इस समय वे ही क्या है, धर्म की रक्षा कर सकते हैं। साइत्थम गृणता पुत्रान पुरो दृष्ट्वा प्रजापतिम प्रजापति पतिस्तन्वम तत्याज व्रीडितस्तदा। और अपने पुत्र मरीचि के द्वारा और प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख करके प्रजापतियों के पति जो ब्रह्मा जी हैं बड़े लज्जित हुए, और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया, और तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया। वही कोहरा हुआ जिसे अंधकार भी कहते हैं। कदाचिध्यातता सृष्टुर्वेदा आसंस चतुर्मुखात् कथम स्त्रक्षाम्यहं लोकान् समवेतान्यथा पुरा। और एक बार ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना किस प्रकार से करूं। इसी समय उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए, और चतुर्होत्रम कर्मतंत्र मुपवेदनयी सह धर्मस्य पादाश्चत्वारस्तथैव श्रमवृत्तयः। और इसके सिवा उपवेद, न्यायशास्त्र, होता, उद्गाता, अधर्व्यू और ब्रह्मा, इन 4 ऋत्विजों के कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण और 4 आश्रम तथा उनकी वृत्तियां, ये सब क्या है, ब्रह्मा जी के मुख से ही उत्पन्न हुए हैं। विदुर जी कहते हैं, सवे विश्वसृजामीशो वेदादीन मुखतो सृजत यद यद ये न सृजत देवस तन्मे ब्रूहि तपोधन। हे तपोधन, हे मैत्रेय जी, हे ऋषिगण, हे मुनिवर, जो विश्व रचयिताओं के स्वामी श्री ब्रह्मा जी ने जब अपने मुखों से इस वेदादि को रचा, तो उन्होंने अपने किस मुख से कौन वस्तु उत्पन्न की, या आप कृपा करके मुझे बतलाइए। मैत्रेय जी कहते हैं, ऋग यजु सामाथर्वाख्यान वेदान पूर्वादिभिर्मुखै शस्त्रमिज्जां स्तुतिस्तोमं प्रायश्चित्तं व्यदात् क्रमात् आयुर्वेदं धनुर्वेदं गान्धर्वं वेदमात्मनः स्थाप्य तं चासृजद्वेदं कर्मात् पूर्वादिभिर्मुखे।
हे विदुर जी, ब्रह्मा ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रमशः ऋक, यजु, साम और अथर्ववेदों को रचा तथा इसी क्रम में शास्त्र अर्थात होता का कर्म, इज्जा अर्थात अध्वर्यु का कर्म, स्तुतिस्तोम अर्थात उद्गाता का कर्म और प्रायश्चित अर्थात ब्रह्मा का कर्म, इन चारों की रचना की। और इसी प्रकार से क्या है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और स्थापत्य वेद। आयुर्वेद अर्थात जो चिकित्सा शास्त्र है, धनुर्वेद जो शस्त्र विद्या है, गांधर्व वेद जो संगीत शास्त्र है और स्थापत्य वेद जो शिल्प आदि विद्या, इन चार उपवेदों को भी क्रमशः उन पूर्व आदि मुखों से ही उत्पन्न किया। अपने चारों मुखों से जो उत्पन्न किया, फिर वह सर्वदर्शी जो भगवान ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों से इतिहास पुराण जो है वह पांचवा वेद बनाया। और इसी क्रम से षोडशी और उक्त, चयन और अग्निष्टोम, आप्तोर्याम और अतिरात्र तथा वाजपेयी और गोसब, ये दो दो याग उनके पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न हुए। और विद्यादानम तपस्सत्यम धर्मस्येति पदानि च आश्रमास्य यथा संख्यम असृज्यत सहवृत्ति भी। विद्यादानम तपस्सत्यम, विद्या, दान, तप और सत्य, धर्मस्येति पदानि च, धर्म के ये चार पद और वृत्तियों सहित चार आश्रम भी इसी क्रम से प्रकट हुए। सावित्रम प्रजापत्यम च ब्राह्मम चात बृहत् तथा वार्ता संचयशालीन शिलोच्छ इति वही गृहे। अर्थात सावित्रम अर्थात जो सावित्री हैं, उपनयन संस्कार के पश्चात गायत्री का अध्ययन करने के लिए धारण किए जाने वाला 3 दिन का जो ब्रह्मचर्य व्रत है उसको सावित्र्य कहते हैं। फिर प्रजापत्यम, 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य का व्रत। फिर ब्राह्म, वेद अध्ययन की समाप्ति तक रहने वाला जो ब्रह्मचर्य का व्रत है। और बृहत् अर्थात आयु पर्यंत रहने वाला जो ब्रह्मचर्य का व्रत है। ये 4 वृत्तियां ब्रह्मचारी की हैं। यह 4 वृत्तियां क्या हैं, जो ब्रह्मचारी हैं उनकी हैं। और उसके पश्चात कहते हैं वार्ता, याग आदि करना। कृषि आदि जो शास्त्र विहित वृत्तियां हैं वह क्या हैं, यागा, वार्ता है। और संचय जो याग आदि करना है। और शालीन अर्थात आयचित जो वृत्तियां हैं। और सिलोच, खेत कट जाने पर पृथ्वी पड़े हुए तथा अनाज की मंडी में गिने हुए दानों को बीन करके जो अपना निर्वाह करता है उसको सिलोच कहते हैं। ये 4 वृत्तियां किसकी हैं, गृहस्थ की बताई गई हैं। इसी प्रकार वृत्ति भेद से वैखानस, वालखिल्य, औदुंबर और फेनप, ये 4 वानप्रस्थों के भेद हैं। कौन कौन से, वैखानस अर्थात बिना जोती बोई भूमि से उत्पन्न हुए पदार्थों से निर्वाह करने वाले क्या होते हैं, वैखानस होते हैं। और नवीन अन्न मिलने पर पहला संचय करके रखा हुआ अन्न दान कर देने वाले क्या होते हैं, वालखिल्य होते हैं। उसके बाद प्रातः काल उठने पर जिस दिशा की ओर मुख हो उसी ओर से फल आदि लाकर निर्वाह करने वाले को औदुंबर कहते हैं। और अपने आप झड़े हुए फल आदि खाकर रहने वाले को फेनप कहते हैं। ये 4 भेद किसके हैं, वानप्रस्थियों के बताए गए हैं। उसके बाद फिर जो है सन्यासियों के 4 भेद बताते हैं। प्रथम क्या है, कुटीचक है, जो कुटी बनाकर एक जगह रहने और आश्रम के धर्मों का पूरा पालन करने वाले रहते हैं, उनको कुटीचक कहते हैं। फिर दूसरा बहुदक कहलाए, कर्म की और गौण दृष्टि रखकर ज्ञान को ही जो प्रधान मानते हैं वह बहुदक होते हैं। फिर हंस कहलाए, जो क्या है, केवल ज्ञान का अभ्यास करते हैं। और फिर क्या है, निष्क्रिय अर्थात परम हंस जिनको कहा गया है, जो कैसे होते हैं, जो ज्ञानी हैं और जीवन से उन्मुक्त हैं, जीवन से मुक्त हैं। यह 4 भेद सन्यासियों के बताते हैं। आन्वेक्षके त्रयी वार्ता दंड नीति तथैव च एवं व्याहृत शासन प्रणवो हस्य दातृतः। और इसी प्रकार से 4 विद्याएं कौन कौन सी, आन्वेक्षकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति, यह उत्पन्न हुई। आन्वेक्षिकी अर्थात मोक्ष प्राप्त करने वाली आत्मविद्या, त्रयी अर्थात स्वर्ग आदि फल देने वाली जो कर्म विद्या है,
वार्ता, खेती व्यापार आदि संबंधी जो विद्या है, और दंड नीति अर्थात जो है जो राजनीति है, यह 4 विद्याएं और तथा इनकी 4 व्यावृत्तियां। 4 व्यावृत्तियां कौन कौन सी हैं? भू, भुव, स्वः, ये 3 और चौथी जो है मह को मिला करके इस प्रकार 4 व्यावृत्तियां आश्वालायन ने अपने ग्रह सूत्रों में बताई हैं। एवं व्याहृता प्रोक्ता व्यस्ता समस्ता अथवा भू, भुव, स्व और मह, ये 4 व्याहृतियां जैसा कि श्रुति कहती हैं, भूर्व सुवारीति वा एतास्तिस्रो व्याहृतस् तामास्तासामुह्यः स्मैताम चतुर्थी माह वाचमस्य प्रवेदते मह इत्यादि। वह 4 व्याहृतियां हैं। कौन सी? भू, भुवा, स्व और मह। यह 4 व्याहृतियां भी जो है ब्रह्मा जी के 4 मुख से उत्पन्न हुई तथा उनके हृदय आकाश से ओंकार प्रकट हुआ। तस्योणिगासिलोमभ्यो गायत्री च त्वचो विभु त्रिष्टुम मासात् सुनतो अनुष्टुम जगत्यस्तन प्रजायते। और उनके रोमों से क्या है? उष्णिक, त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिष्टुभ, स्नायु से अनुष्टुभ, अस्थियों से जगति, मज्जा से पंक्ति, प्राणों से बृहति छंद उत्पन्न हुए। और ऐसे ही उनका जीव स्पर्शन वर्ण अर्थात जो है क वर्ग इत्यादि जो 5 वर्ग है, कु चु टू तू टू क च ट त और प, यह जो 5 वर्ग हैं, एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं और देह स्वर वर्ण आकार आदि कहलाया है। ऊष्माणमिन्द्रियाण्याहुर अंतस्था बलमात्मनः स्वराः सप्तविराहेण भवन्ति स्म प्रजापति। और उनकी इंद्रियों को ऊष्म वर्ण अर्थात श, श, स और ह और बल को अंतस्थ य, र, ल, व कहते हैं तथा उनकी क्रीड़ा से निषाद, ऋषभ, गांधार, षडज, मध्यम, धैवत और पंचम ये 7 स्वर उत्पन्न हुए। हे तात, हे विदुर जी, शब्द ब्रह्मात्मनस्तस्या व्याक्ता व्यक्तात्मनः पर ब्रह्मावभीति विततो नाना शक्त्युपहंवृति ही। ब्रह्मा जी क्या है? शब्द स्वरूप हैं, वह वैखरी रूप से व्यक्त और ओंकार रूप से अव्यक्त हैं तथा उनसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण पर ब्रह्म है वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर के और इंद्रादि रूपों में भास रहे हैं, इंद्रादि रूपों में जो प्रचलित हो रहे हैं। हे विदुर जी, ततो परामोदामुपादाय ससर्गाय मनुदधे ऋषीणां भूरिवीर्याणामपि सर्गमविस्तृतम् ज्ञात्वा तद्धृते भूयश्चिन्तयामास कौरव अहो अद्भुतं मे तन्मे व्याप्ति तस्यापि नित्यदा। जो ब्रह्मा जी ने पहला कामाशक्त शरीर जिससे क्या बना था? कुहरा इत्यादि जिससे बना था, छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का क्या किया? विचार किया। वे देख चुके थे कि मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी क्या है? सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ। अतः वे मन ही मन पुनः चिंता करने लगे। और जब वे चिंता करने लगे तो बड़ा आश्चर्य है कि मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी जो है प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है इसमें दैव ही कुछ विघ्न कर रहे हैं, जिससे क्या है? यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार से देव के विषय में विचार कर रहे थे कि उसी समय अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हो गए। का ब्रह्मा जी का नाम है, उससे विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहा गया। और उन दिनों विभागों से क्या है? एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। यस्तो तत्र पुमान शोभून मनु स्वायंभुव स्वराट स्त्रिया छत्तरूपाख्या महिषस्य महात्मना। और उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभुव मनु हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शत्रुपा हुई। मनु और शत्रुपा जी जो है ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हो गए और तब से तदा मिथुन धर्मेण प्रजा ये धाम बभूविरे साचापी शत्रुपायाम पंचापत्यान्य जी जनक। और उसके बाद जो है यह जो मैथुनी सृष्टि है यह उत्पन्न होने लगी और मैथुनी धर्म से प्रजा की वृद्धि होने लगी। और महाराज स्वयंभू मनु ने शत्रुपा से 5 संतानें उत्पन्न की।
प्रियव्रतोत्तानपादो तिस्रा कन्या सभारत आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सत्तम। और हे विदुर जी, उनमें प्रियव्रत और उत्तानपाद के नाम के 2 पुत्र थे तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति वह 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। और आकुतिम रुचये प्रादात कर्दमाय तो मध्यमाम दक्षायात प्रसूतिम च यत आपूरितम जगत। और मनु जी ने आकुति का विवाह किससे? रुचि प्रजापति से किया। मझली कन्या देवहूति कर्दम जी को दी और प्रसूति दक्ष प्रजापति को दी। और इन तीनों कन्याओं की संतति से क्या है, यह सारा संसार भर गया। और इस संसार में जो है चराचर जगत में जीवों की उत्पत्ति होने लगी, या मैथुन सृष्टि उत्पन्न होने लगी।